ने कभी गुड़मार का नाम सुना है? नहीं भाई, गुड़ का नाम सुना है और मार का नाम सुना है, एक गुड़ मार मिला के नहीं सुना। Gurmar is known as the sugar killer, sugar destroyer. तो हाँ, it's a herb. Jemima के नाम से herb होती है, because I've been unfortunately diagnosed with pre-diabetes. तो अल्लाह ताला खैर करे। HB1AC की बात कर रहे हैं? जी, HB1AC की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर this is an herb जो मैं रोज सुबह पीता हूँ, एंड ये शुगर क्रेविंग बिल्कुल खत्म कर देती है। आपको मीठा सरे से बुरा लगता है, कड़वा लगता है बिल्कुल। ये तो मेरा ख्याल है बच्चों को फिर देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन प्रीटी गुड। ये मेरा भी जो है वो क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी हैं शुगर, तो मैंने भी HB1AC कराया था, तो वो ग्रेजुअली जो है ना वो आहिस्ते 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 प्री डायबिटिक लेवल पे पहुंच गया। राइट। तो फिर इसके बाद जो है मैंने कोई ऐसा खास मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैंने सिर्फ जो अपना शुगर इनटेक कॉन्शियसली जो है ना वो कम कर दिया। ओके। खत्म नहीं किया, कम कर दिया। राइट। और फिर मैंने कराया तो फिर इट वेंट बैक टू रेगुलर नंबर्स। अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड गुड। मेरा वैसे भी शुगर इनटेक इतना ज्यादा है नहीं, आई डोंट लाइक, लेकिन तब भी आपके कार्ब्स तो जा रहे होते हैं, तो and just to be on the safe side I've started having a daily cup of, मेरी सुबह मॉर्निंग रूटीन के अंदर अब ये शुरू हो गया। चले, अच्छा तो कहाँ सिंध गए हुए थे, मलीर गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे? मैं गया हुआ था सुजावल। Wait, what's that? Sujawal is like 2.5 hours drive from Karachi। ठीक है। और वहां मैंने आपको बताया था ना ये जो सेटअप करने की कर रहे हैं। That's right, that's right. That is the same place actually. That is the same place. सुजावल। तो आप कोई लैंड वगैरह का सेटअप कर रहे हैं? लैंड पे हाउसिंग का सेटअप, ऑफ ग्रिड टाइप। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो ये कहाँ पे, कराची से नॉर्थ से साउथ तो नहीं हो अरेबियन सी की तरफ नहीं है। कराची के दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है टुवर्ड्स थट्टा मकली, राइट, एक रास्ता जाता है हैदराबाद वाली साइड। राइट। तो ये थट्टा मकली वाली साइड पे, मकली से राइट पे आके जो है ना वहाँ सुजावल। वेरी नाइस। बहुत ही छोटा सिटी है। और कल जो है वो बारिशें भी हुई थी, तो कल ये जो बंदा है मेरे साथ शुएब, इसने जो है वो यहाँ के एक रोड से मुझे गुजारा सुजावल शहर के, और निहायत ही बुरा हाल था उसका ना बारिश की वजह से। एंड ही सेड कि दिस इज द इशारा फैसल ऑफ सुजावल। तो ये हालात है उसके। नहीं, हमारे मुल्क में आप जब भी, मैं तो कहूँगा इन 3-4 शहरों पर हो, मे बी 5 शहरों के अंदर से बाहर निकलते हैं जी, तो यू सी सच अ मार्केट डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ infrastructure and money we spend in our major urban centers and between the rest of the country, and between Pakistan। तो वो यही कहते थे ना कि पाकिस्तान, रावलपिंडी वाले को एक जोक बनाते थे कि वो इस्लामाबाद is 15 minutes from Pakistan। तो nonsense। बट मकली से याद आया, हमारी बेगम को बहुत शौक था मकली, उनकी बहन भी आई हुई थी कनाडा से कि मकली जाना है, नेक्रोपोलिस देखना है। ओके, तो जब कराची लास्ट ट्रिप था, वी वेंट देयर, एंड फॉर मी आई एम सॉरी व्हेन यू सीन 1 2 3 10 ऑफ दोस, वो फिर वही होते हैं सारे, और उनको सारे देखने थे। all to 5 10 20,000 50,000 graves, it's a huge necropolis, I mean what a sight। और सोचो अगर इसको वो अच्छी तरह मेंटेन करते, अगर अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करते, एक्सेस अच्छी होती, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज काइंड ऑफ थिंग, पीपल वुड फ्लॉक टू इट। टोटली डिस्ट्रॉयड। देखिए आप देखें इधर इस तरह की बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, सारी हमारी मंजूदानो है, इसके अलावा टैक्सला है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर इनकी मेंटेनेंस करी जाए, इसके अलावा बहुत है, और अभी तो पता नहीं कितनी है। बलूचिस्तान में कई है। यस यस, लेकिन उनका पता ही नहीं किसी, अनफॉर्चुनेटली कोई उसकी मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं। अगर हो तो बड़ा कुछ उससे हो सकता है। टूरिज्म स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आज सऊद है, डियर फ्रेंड, और इस्लामाबाद में होते थे, and that's where we met and got to know each other,
And then he deserted us and went back to Karachi. But Saood is an I still remember those days यार, बहुत ही अच्छे दिन थे. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अभी भी बहुत अच्छे दिन. अल्लाह ताला का बहुत करम है हमारे ऊपर. But so tell us a little bit about yourself and how you got into, primarily how did you get into homeschooling and why? अच्छा, अब मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है, सऊद हाशिम, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं बाय प्रोफेशन. एंड सऊदिया में फॉरेन चला गया था. एंड फिर जो है कुछ ऐसी चेंजेस, आप समझें कि पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसी चेंजेस हुई, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, कुछ चीजें मैंने सोचना शुरू की. द वे आई बिगैन टू सी द वर्ल्ड, उसमें मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, फिर बेटी मेरी जो बड़ी वाली है वो शी वाज अराउंड मे बी 7 years old एट दैट टाइम. एंड आई रियलाइज्ड कि यार जो है ना, स्कूल जो है वो आई मीन द वैल्यूज दैट आई एम प्रिस्क्राइबिंग टू, या जो है ना मैं जिनको सब्सक्राइब कर रहा हूँ इन दिस रिवाइज्ड फ्रेम ऑफ थिंकिंग, उसमें जो है ना ये स्कूल जो है ना इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर हर एंड फॉर द किड्स एक्चुअली, क्योंकि उसमें जो भी एक्सपोजर्स हैं उसके अंदर कि आई ऑप्ट फॉर होम स्कूलिंग. अच्छा, फ्रैंकली उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब स्कूलिंग के अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है. यानी स्कूलिंग वाज लाइक कि भाई ये तो होना ही होना. तो जब मेरा ये थोड़ी थिंकिंग बदली तो इसके बाद जो है मुझे स्कूलिंग जो है वो उसमें प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो गया. और फिर लेकिन मुझे सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था. मतलब होम स्कूलिंग डिड नॉट स्ट्राइक टू मी एज समथिंग कि यार स्कूलिंग नहीं है तो होम स्कूलिंग है. मुझे पता था नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा. मेरा जहन उधर की तरफ जा रहा था, लेकिन यह है कि 2012 में मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि अच्छा मैं क्या करूं, क्या व्हाट शुड आई डू. ओके, तो फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना शुरू किया. तो फिर मुझे पता चला कि जी अमेरिका में और जो है ना वेस्टर्न ममालिक में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि होम स्कूलिंग करते हैं. तो उस वक्त मुझे वो थोड़ा सा स्ट्राइक किया, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम कोई कम्युनिटी नहीं थी. इट फेल्ट लाइक आई एम द ओनली वन डूइंग इट. ऑल्दो उस वक्त थे, लेकिन ये कि शायद मेरी रीच तो उनके पास नहीं हो रही. और सऊद भाई आप कराची में थे इस टाइम? नहीं, आई वाज इन सऊदी अरेबिया. 2012 में मैं सऊदी में था. तो खैर बहरहाल फिर इसके बाद जो है वो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था. अब मैं इस चक्कर में परेशान हूँ. फिर इसके बाद जो है मैंने बेगम से बात की. तो बेगम जो है वो कन्विंस नहीं थी कि नहीं जी ये तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है. तो खैर एनीवेज आहिस्ते आहिस्ते फिर 2015 में जो है वो मतलब यूं समझे कि बंदे की जो है ना वो आहिस्ते आहिस्ते एवोल्यूशन भी होती है, थोड़ा सोच भी उसकी डेवलप होती है. अच्छा यार उसको ऑप्शन भी समझ में आते हैं. फिर जो है वो लोग भी मिल गए कि अच्छा चले यार सऊदिया के अंदर एक कम्युनिटी मिल गई हमको. तो दैट एक्चुअली यू नो गेव अस दैट करेज टू जंप. अच्छा ओके. अच्छा यार, तो उस वक्त मेरी बड़ी जो थी मरियम, वो शी वाज इन ग्रेड 5 एंड छोटी जो थी वो बस स्कूल स्टार्ट करा चाहती थी. तो दैट पॉइंट जो है ना हमने कहा कि अच्छा ठीक है इसका 5th ग्रेड जो है वो कंप्लीट होने दो बड़ी का. अच्छा, एंड देन वी विल मूव टू द होम स्कूलिंग साइड. तो ये बेसिकली वो था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट था. एंड तो इसके बाद जो है वो 2015 से चलता रहा. बड़ी जो है हमने देखा है कम्युनिटी से बड़ा फर्क पड़ता है. जी जी जी. इससे जितने लोगों को भी हमने पहले भी बात की है कि अक्सर एनकरेजमेंट बहुत ज्यादा मिलती है और काफी ज्यादा आपको आसानी बहुत हो जाती है एटलीस्ट. वो असल में ऐसा लगता है ना कि भाई यू आर नॉट द ओनली वन इन द शिप.
हाँ बिल्कुल। नहीं, और उसके अलावा जो आपके बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप थोड़े सीनियर बंदे से डिस्कस कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार इतना बड़ा हवा नहीं है वो मेरे जहन में ज्यादा। उस कम्युनिटी में मतलब उस टाइम पे आई फेल्ट के एवरीवन वाज एट द सेम लेवल। कोई उसके अंदर ऐसा नहीं था कि बच्चा यार कोई एक्सपीरियंस आदमी है उससे हम रेफर कर रहे हैं। वो सारी जो है ना वो एक जैसे ही लग रहे थे, मतलब सारी किसी वजह से जो है ना वो आ गए थे इसके अंदर। लेकिन ये है कि दे वर ऑल एट द सेम लेवल। लेकिन ये कि भी that was a good encouragement. Was the community in Saudi Arabia multinational या ये पाकिस्तानी? Yeah, multinational. Okay, very good. इंडियंस भी थे बेसिकली, पाकिस्तानी भी थे वैसे उसके अंदर, लेकिन वो भी यूं समझे कि वो थे ब्रिटिश पाकिस्तानी जैसे थे। लेकिन ये उसके अंदर अफ्रीकन भी थे, इजिप्शियन भी थे, यूके के बाकायदा गोरे भी थे। उन लोगों के क्या रीजंस थे होम स्कूलिंग करने के? यार फ्रैंकली मुझे एज सच वो तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि मुस्लिम्स जनरली जो उसके अंदर थे वो थोड़ा सा जरा एक इस्लामिक उनका पर्सपेक्टिव था जी, देखने का चीजों को। और जो कुछ 2-3 गोरे थे वो मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन बहरहाल वो यही कह रहे थे कि यार स्कूलिंग जो है ना वो नहीं प्रोवाइड कर रही, वो क्या बोलते हैं डेडिकेटेड अटेंडेंस। अच्छा, ओके। सो थोड़ा सा अपना कैमरा, हाँ, देयर वी गो, दैट्स मच बेटर, थैंक यू। अच्छा, सो अब आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं और आपने पहला कदम ले लिया और 6ठी जमात जो है वो घर पे शुरू कर दी। हाँ, 6ठी जमात जो है मतलब, अच्छा उसमें भी जो है ना अब अगेन वो अब पता नहीं है करना कैसे है। अच्छा भाई जमात वाइज चलना है, क्या करना है, अच्छा ग्रेड वाइज चलना है, करिकुलम को उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। अब वो जो कम्युनिटी में सारे लोग हैं वो भी बिल्कुल ही जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो भी उनसे बातें चल रही हैं। लेकिन ये कि बहरहाल वो धक्के खाते खाते, अच्छा उसमें होता ये है कि होम स्कूलिंग जब आप करते हैं ना, तो और खुसूसन इस तरह का आप जो है ना वो एक जंप मारते हैं फ्रॉम वन शिफ्ट टू दी अदर, तो पहले बच्चे के साथ जो है ना काफी ट्रायल चल रहे होते हैं उसके बाद कैसे यार ये चलो अच्छा यूं कर लो, अच्छा यूं कर लो, तो वो थोड़ा सा जरा जो है ना वो बच्चा थोड़ा सा रुलता भी है कि यार ये क्या हो क्या रहा है ये, कभी ये कर लो तो कभी ये कर लो, कभी ये कर लो। लेकिन ये बहरहाल अब बच्चों को भी समझाया कि भाई यार पार्ट ऑफ लाइफ है, इस तरह होता है। तो फिर जो है कुछ चीजें जो है उसको रिलैक्सेशन भी मिल जाती हैं, कुछ चीजें मिल भी जाती हैं। तो आपकी बड़ी बेटी को क्या इसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम या इशू या चैलेंजेस आपने क्या फेस किए? क्या पहले ना ग्रेड 5 तक वो स्कूल गई, ट्रांजिशन के बाद फिर मतलब यू शिफ्टेड, तो क्या चैलेंजेस फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव? शुरू में तो जो है उसको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा है स्कूल भी नहीं जाना और मौज मस्ती कर रही है इधर यार ये तो लेकिन ये है कि देन शी बिगैन टू रियलाइज कि यार एक जो यानी वो आज तक भी जो है ना वो अगर कोई चीज को वो करती है ना कि अच्छा यार ये चीज मिसिंग थी इस सेटअप में। अच्छा अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसकी वजह से वो कैरी ऑन भी किया। वो चीज थी कि भाई उसको ऐसा लगा कि यार उसके दोस्त नहीं, मतलब शी हैज ये कंपेनियनशिप या जो है ना वो जो उसके कोलीग्स होते हैं साथ स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़े से मिसिंग साइड है। हमें जो कम्युनिटीज भी मिली ना, यानी इवन सऊदिया में भी और फिर इसके बाद लेटर इन इस्लामाबाद, उसमें उसका एज ग्रुप का जो है ना बहुत उसको मिल रहा था, मसला हो रहा था उसको। हमें छोटे तो मिल रहे थे, मतलब जो मेरी सेकंड है नूर उसका तो मिल गए उसको दोस्त वगैरह, लेकिन ये उस साइड का उसको नहीं मिला। तो वो दैट इज शी स्टिल फील्स के यार यहाँ जो है ना एक वो था मिसिंग चीज थी। बाकी ये कि हम स्कूल में एक ही फियर हमें बताया जाता था कि यार ये पता नहीं क्या बोलते हैं सोशलाइजेशन का इशू हो जाएगा ये वो फलां ढिमका। लेकिन ये कि बहरहाल उस पॉइंट भी से तो आई डोंट थिंक सो कि सोशलाइजेशन का कोई इशू है। तो इसको फिर आपने ओवरकम कैसे किया, मतलब बेटी के लिए जैसे फ्रेंड्स वाली चीज जो थी? अब जाहिर है कम्युनिटी में इस तरह की कोई अरेंजमेंट करवाते थे, लेकिन यार वो कम्युनिटी में भी जो है ना अब जाहिर है सबका अपना अपना टाइम होता है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। कुछ उसको ऐसे लोग मिले थे, कुछ इसकी स्कूल की फ्रेंड्स थी तो
कंटिन्यू उनके करते साथ जो है उसके रवाबित किए गए कि अच्छा ठीक है चलो ऐसे कर लो यूं कर लो, लेकिन ऑल इन ऑल मतलब ये कि शी स्टिल फील्स कि यार ये एक साइड है। फिर इसके बाद हम लोग इस्लामाबाद आ गए, तो इस्लामाबाद में भी जो है वो मतलब इट वाज अ न्यू प्लेस फॉर अस। हम लोग डीएचए, आप लोग डीएचए, राइट, ठीक है, ओके। तो ये था, यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी कम्युनिटी थी और ज्यादा प्लस ये है कि करीब भी लोग थे, आना जाना भी था, बस फिर इस तरह ही चलता रहा ये। और आप लोगों ने बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था, मुझे याद है, ऑनलाइन क्लासेस का। उसमें आप और आपकी वाइफ सेशंस करवाते थे, बहुत अच्छे, जी, बड़े इंटरेस्टिंग थे। उसका भी थोड़ा बहुत अगर आप बता सकते हैं। तो वो अच्छा, वो प्राइमरीली जो उसका जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट था या जो थॉट प्रोसेस था, वो स्टार्ट इससे हुआ था कि मैंने ये नोट किया कि अच्छा, होम स्कूलिंग का फायदा यही होता है कि भाई आप जो है बच्चे को बड़ा जरा क्लोजली देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, आपके सामने होता है। तो मैंने ये नोट किया कि जो मेरी बड़ी जो है वो यानी स्कूल की जो अगर उस हवाले से देखा जाए, स्कूल में इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलती, तो कुछ बच्चे जो है वो उनको मसला नहीं होता उसके अंदर, कुछ बच्चे जो है वो मसला हो जाता है उनको। तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी वाली को शायद इस पॉइंट पर कोई इशू था ही नहीं, मतलब ये कि शी वाज अ ब्राइट स्टूडेंट और वो मतलब ये कि आगे आ जाती वो। लेकिन जो छोटी जो है ना, उसका मुझे ये फील हुआ कि वो एक ग्रुप सेटिंग के अंदर वो उसकी परफॉर्मेंस सडनली गोज अप, कंपेटिटिव उसके अंदर जो है ना वो एक वो है कि जब वो कंपटीशन में आती है ना तो वो शी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग यू नो बेटर। ओके ओके। अब होम स्कूलिंग में अच्छा, फिर ये जब सोच थी तो उस सोच के तहत जो है हमने ये कहा कि अच्छा हम एक काम करते हैं कि जो है ना फ्रीक्वेंट वो सेटअप्स करते हैं, यानी क्या बोलते हैं होम स्कूलिंग, क्या बोलते हैं वो गैदरिंग, क्या उसका एक खास नाम होता है, कोऑप्स। हाँ, कोऑप्स। तो वो करते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल वो भी बहुत कम होना शुरू हुए। फिर इसके बाद जो है वो सडनली कोविड आ गया, कोविड जो है वो एक और हो गया। लेकिन बहरहाल तो इट ऑल स्टार्टेड कि यार मैंने ये कहा कि अच्छा अब इसको ओवरकम कैसे करें, तो वो ओवरकम के अंदर जो है वो एक सोल्यूशन निकल के आया। एक दिन मैंने देखा कि बेगम जो है मेरी वो ऑनलाइन जो है वो बच्चों की मैथ्स की, पता नहीं कोई खास नाम था, मैथ बाय स्टोरी था या कुछ था, वो करा रही थी ऑनलाइन। तो मैंने, और वो 4-5 बच्चे जमा थे, उसमें मैं उसको भी देख रहा था, नूर को भी देख रहा था, अच्छा यार इसकी परफॉर्मेंस जरा अच्छी है इसके अंदर ना, देखो। तो वो फिर और मुझे वो कर रहा था। तो देन आई सेड कि अच्छा एक काम करते हैं कि ये अच्छा सोशल साइंसेस जो है वो मुझे एक एरिया जरा अच्छा, पर्सनल मेरी वो चॉइस थी, अच्छा लगता था मुझे वो एरिया, सोशल स्टडीज और ये वाली साइड जो ह्यूमैनिटीज साइड, ये। तो मैंने जो है वो कुछ अपनी सोच को उसके अंदर ड्राफ्ट करना शुरू किया और ये सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है ना प्राइमरीली नूर के लिए एक ग्रुप अरेंज करते हैं ऑनलाइन। जैसे यहाँ जो मैं चाह रहा हूँ वो पढ़े, मैं डायरेक्ट उसको शायद अगर पढ़ाने जाऊंगा ना इंडिविजुअल सेटिंग में तो वो नहीं करेगी, वो भाग जाएगी। तो मुझे जो है वो एक ग्रुप एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा। तो वो ग्रुप हमने कॉल किया और उसके अंदर जो है हमने कहा यार हमें जो है ना 5-7 बच्चे चाहिए, तो 10 एक आ गए लोग उसके साथ। तो वो हमने उसको वहां स्टार्ट कर दिया गया, चलो प्राइमरीली इसके लिए विदाउट एनी कोई मतलब पैसे वैसे नहीं लिए उसके, ऐसे ही मतलब मकसद ये था कि भाई इसको जो है ना वो, तो उसको बड़ा अच्छा उसने वो किया। फिर इसके बाद जो है उनकी तरफ से वो जो अटेंडीज थे उन्होंने भी जो है ना रेकमेंड किया, तो फिर उन्होंने दूसरों को कहा, तो दूसरों ने फिर अप्रोच किया कि यार इसे वापस करवा दे। तो देयर इट जो है ना दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन इट वो स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा। I remember my children would look forward to it. They would look forward to your session especially. So you शायद बहुत करता था। Sure, okay. So are you still continuing? अंदर एक competitive वो था ना, एक क्या बोलते हैं वो कहूट का क्विज जो था, थोड़ा सा फन भी था उसके अंदर और उसमें मजा। मुझे याद है उसमें बच्चे एंगेज भी हो जाते थे। जी। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने लगा है, अब इतना टाइमर है या कुछ है, तो वो एक कम्पिटिटिव फिर उसमें स्कोरिंग भी हो रही होती थी।
वो एक इंटरेस्टिंग मजे की चीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट। कुछ लोग ऑल्दो उसके अंदर थोड़े से नाला भी हो गए थे हमसे कि भाई यार ये तो कंपटीशन आपने जो है ना कुछ ज्यादा कर दिया है। तो बहरहाल अब वो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगेन यहाँ भी जो है ना बच्चे बहुत सारे डिफरेंट उसमें होते हैं, तो वो कुछ कंपटीशन प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करते। और तो ये बेसिकली वेंट ऑन। लेकिन मतलब इसमें थोड़ा सा एक टेक अवे ये भी होगा कि वही जो हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि कस्टमाइज्ड नीड्स जो है आपके बच्चे के, उसको आप एड्रेस करें। और मतलब दिस इज आई थिंक व्हाट यू डिड। और उसको आपने एक मतलब एक कम्युनिटी के लिए भी चले एक अच्छी वो एक बना दी चीज, एक ऑप्शन मिल गई सब लोगों को। और उसमें जाहिर है अगर जैसे मुझे लगता है कि यार मेरे बच्चे शायद इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बेहतर करेगा, तो मैंने भी इनरोल करवाया और मुझे लगा उस चीज का फायदा हुआ। अगर किसी को लग रहा था कि यार कम्पिटिटिव नीड्स नहीं है उसके बच्चे की अभी, तो इट्स बेटर नॉट टू एनरोल इन समथिंग लाइक दिस। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि जो है ना वो टाइम, अब जैसे इवन नूर भी जो मेरी है, वो अगर मैं उसको ये कर दूं ना कि अच्छा यार ये क्वेश्चन तुम्हें है और ये क्वेश्चन तुमने 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर करना है, तो वो मतलब टाइम का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता था। लेकिन ये कि वो उसको भी ओवरकम कर गई जब वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में गई। वैसे ही उसको अगर मैं टाइम में डाल दूं ना, तो वो उसको अजीब सा प्रेशर लगता था, यार ये क्या हो गया, नहीं, तो सोचना ही बंद हो गया उसका। लेकिन एक स्टिल वो कॉम्पिटिटिव में गई, तो वो इट वाज नॉट एन हिंड्रेंस फॉर हर। यानी आपने एक वो कस्टमाइज्ड एक एनवायरनमेंट बनाया, उससे उसको एक एम्पावरमेंट मिली, और वो जो एक वीकनेस थी या जहां आपको लग रहा था कि यार चैलेंज आ रहा है मेरे बच्चे के साथ, वो आपने ओवरकम कर दिया। Which is the beauty of homeschooling, I guess. हाँ, नहीं, होमस्कूलिंग की ब्यूटी यही है कि भाई आप जो है ना इंडिविजुअली अटेंशन दे सकते हैं, इंडिविजुअली एड्रेस कर सकते हैं चीजों को। बाज दफा आप छोड़ भी देते हैं कि यार इसको अब अपनी मर्जी से करने दो, तो बाज दफा अच्छा कर बहरहाल। अच्छा, तो कभी ऐसे खदखाश हुए कि यार हम गलत कर रहे हैं, इनको वापस स्कूल डाल? ये कभी फील नहीं हुआ मुझे। And you were not with the family also? हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता था कि यार जो इसका ड्यू है ना, वो शायद मैं पूरा नहीं कर रहा। हाँ, कि भाई इसका मतलब बच्चों ने ज्यादा तंग नहीं किया सऊद भाई को। नहीं, सऊद भाई got lucky ना, because he had no family, no extended family around him. That was also सऊदिया में भी ये था, और प्लस जब हम इस्लामाबाद में आए तो भी ये था। And you know, as we speak, this thing is actually going to have an impact. अब हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, नहीं, बट देखो, I remember distinctly अदनान ने जो presentations करवाते थे वो जी पिंडी में, and his eldest came up और उसने वो presentation दी थी, वो talk दी थी, 4-5 मिनट की थी, और वो इतनी एक्लेक्टिक टॉक थी। आई वॉज फ्लोर्ड, कंप्लीटली फ्लोर्ड कि यार ये देखो क्या अमेजिंग, यू नो, कितनी मजेदार उसने प्रेजेंटेशन उस वक्त दी। वाओ, दिस इज सुपर्ब। आई मीन शी कैप्टिवेटेड मी, और यू नो, सुभान अल्लाह, इट वाज सो मच फन, इट वाज सो मच फन। अच्छा, चलो, सो यू आर इन इस्लामाबाद नाउ, और अब आपकी होम स्कूलिंग चल रही है, आपको कम्युनिटी भी मिल गई है, अब फिर क्या हुआ? अब चल रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह? अब फिर चल रहा है थोड़ा। अच्छा, इसमें यानी एज वी आर मूविंग अहेड, हमारी अपनी जो है ना एवोल्यूशन हो रही है हमारे थॉट प्रोसेस की। अच्छा यार, किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी जो है वो मेरी बड़ी हो रही है, वो जो है ना एक यानी एग्जाम के लेवल्स पर पहुंच रही है। वो ओ लेवल का हम सोच रहे थे कि अच्छा ओ लेवल करना है, तो ओ लेवल में मैथ्स भी उसको करना पड़ेगा। अच्छा, हम जो है मैं और बेगम जो है वो इस बात से परेशान है कि मैथ्स जो है वो तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं ले रही उसके अंदर, वो करेगी क्या। अब वो हम जो है वो थोड़ा सा फोर्स भी कर रहे हैं उसको कि अच्छा यार ये मैथ्स कर लो, मैथ्स कर लो, मैथ्स कर लो, मैथ्स कर लो। वो जो है रेजिस्ट किए चले जा रही है कि नहीं, मैथ्स नहीं करनी, मैं नहीं करनी, मैं नहीं करनी। कभी कभार लड़ाई भी हो जाती थी हमारी। तो खैर बहरहाल फिर जो है ना वी गेव अप, यार छोड़ो भाई, हमसे तो नहीं होता है, ये नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती मैं कैसे कराऊं यार, कोई फायदा नहीं है, खामखा जो है वो एक बदमजगी हो जाती है, नहीं करना। और फिर इसके बाद जो है व्हेन शी रीच्ड दैट लेवल के अच्छा जी अब ओ लेवल करना है, एंड
द गुड थिंग परहैप्स हमने रियलाइज खुद बात नहीं की, लेकिन ये कि द गुड थिंग दैट वी इट ऑल एमर्ज्ड इज कि वो उसको ये बात रियलाइज होगी कि नहीं जी ओ लेवल तो मुझे करना पड़ेगा, आगे जाने के लिए मुझे ओ लेवल के स्टेज से तो गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए मैथ जरूरी है, यानी उस पार्ट को क्रॉस करने के लिए मुझे जो है वो मैथ तो करनी ही पड़ेगी। इसकी सऊद भाई इस टाइम पे एज क्या थी? शी वुड बी लाइक 15 years 15। तो उसके अंदर जो है वो उसको रियलाइज हुआ कि नहीं जी मुझे अब आगे जाने के लिए इस को तो क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक। अब जो है उसके अंदर एक सेल्फ वो आ गया कि अच्छा जी मुझे अब करना, सेल्फ मोटिवेटेड हो गई कि नहीं मुझे तो अब करना है। एंड उसने बोला कि अच्छा अब क्या करें, तो वी थॉट कि अच्छा यार अभी एक अच्छे टीचर हैं, कोई एकेडमी है उसके अंदर अच्छे टीचर हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं वो, तो एग्जाम से पहले 6 महीने वो वहां चली गई एंड शी स्कोर्ड एन A* इन मैथ्स। माशाल्लाह। तो वो मतलब वो हमारे लिए वो था कि यार हम खां जो है वो इतना मगजमारी कर रहे थे यार, एंड ऑल वी जस्ट नीडेड टू डू वाज टू ब्रिंग टू हर अ लेवल कि यार तुम्हें ये रिक्वायरमेंट है, तुम ये रियलाइज कर लो, ये इंटरनलाइज कर लो तुम, एंड वंस यू इंटरनलाइज दिस द रोड इज स्मूथ। दैट वाज द मेजर टेक अवे। तो आज भी जो है हम इसको मतलब एक सिग्निफिकेंट टेक अवे बोलते हैं कि यार बच्चे को अगर आपने कोई चीज सिखानी है या आप चाह रहे हैं कि ये बच्चा सीखे, तो उसके अंदर ये रियलाइजेशन पैदा करें कि यार ये तुम्हें जो है ना वो वंस तो वो फिर ऑटोमेटिक जो है ना अपना रास्ता निकालेंगे। ये वैसे आपने बड़ी जबरदस्त बात की रियलाइजेशन वाली, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये इवन बड़ों के लिए भी है, जब तक आपको किसी चीज की रियलाइजेशन नहीं होती आप उस पर उस तरह से जान नहीं मारते, उस तरह से काम करते नहीं। और वंस और ये एज अ पेरेंट भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशर होता है कि आप सोच रहे होते हैं यार बच्चे काम नहीं कर रहे, कर नहीं रहे, आपके जहन पे खुद एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल एक डेडलाइन होती है कि यार इस उम्र तक इसको लेवल्स कर लेना चाहिए, इस उम्र तक ये लेवल्स करना चाहिए, या कोई जो भी माइलस्टोन है। और जब वो अचीव नहीं हो पा रहा होता और आपको पता होता है कि यार 7 महीने रह गए, 8 महीने 6 महीने रह गए, तो आपकी एक वो आपके अंदर प्रेशर डेवलप शुरू हो जाता है। हालांकि आप अगर उसको यही चीज बंदे को अगर पता हो कि नहीं यार ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, ऐसा करके बच्चा को रियलाइजेशन हो तो वो कर लेता है, तो आपका भी वो मेंटल प्रेशर जो है ना मेरा ख्याल है कम हो जाए। वो हमने तो खुद हाथ पर छोड़ दिए, मैं यार नहीं होता। अच्छा मैंने तो अपने आप को ये भी बोल दिया कि यार जरूरी तो नहीं है ना कि बच्चा जो है वो इस एज में ही वो लेवल करे, थोड़ा सा आगे हो जाता है तो क्या हर्ज है भाई यार। अच्छा इसमें इस 6 महीने से पहले क्या आपने कोई प्रिपरेशन कुछ भी नहीं कराई, मतलब मैथमेटिक्स या थोड़ी बेसिक लेवल की कराई थी कि किस लेवल तक पहुंचे? वो चीजें जो उसने सीखी थी ना वो बेसिकली हमने जबरदस्ती उसको खान एकेडमी पे बिठा के जो है ना वो सही गुस्से करके और लड़ाइयां करके और कभी वो प्यार करके कभी जो है ना कुछ, लेकिन वो बैठी नहीं होगी चीज, रिश्वतें दे के काम करवाया था। लेकिन ये कि बहरहाल वो बस इसलिए था कि अच्छा यार अब्बा कह रहे हैं या अम्मा कह रही है उसके लिए कर रही हूँ, वरना मेरी कोई वो नहीं। तो वो शायद थोड़ा बहुत। अच्छा एक और बात जो वहाँ के यानी इंटरेस्टिंग थिंग जो उसके ट्यूटर ने कही थी एकेडमी में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि अच्छा गए तो अच्छा कौन से स्कूल से आ रही हैं जी? स्कूल तो है ही नहीं कोई। अच्छा तो फिर तो होम स्कूलर है? हाँ होम स्कूलर है यार। वैसे उसने फिर कहा एक स्टेटमेंट दिया उसने कि यार ये जबरदस्त हो गया है, मतलब इसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है, मैं तो बस जीरो से डेवलप करूंगा इसको। स्कूल वाले जो आते हैं ना मेरे पास उनकी पूरी फाउंडेशन गिरानी पड़ती है मुझे, फिर उनको नए सिरे से बनाना पड़ता है। स्टेज जो है वो था गिरानी पड़ती है, बड़ी इंटरेस्टिंग गिरानी पड़ती है, बड़ी परेशान कुन बात भी है। तो नई बुनियादें बनाने के लिए पुरानी गिरानी पड़ती है, इसकी तो बुनियादें ही नहीं बनी हुई, तो भाई चलो जीरो से स्टार्ट होगा। तो ये लोग अप्रिशिएटेड दैट फैक्ट। अच्छा और मतलब माशाल्लाह 6 महीने में मतलब दैट्स गुड टाइम कि आपने आराम से प्रिपेयर कर लिया, जो कि मतलब 3-4 साल आपको लग रहे होते हैं कि जी आपने वो लेवल्स के लिए प्रिपेयर करना है आसान। ये रियलाइजेशन तो हमें खैर बहुत पहले हो गई थी कि जो है ना ये जितना टाइम हम बच्चों को बोलते हैं कि यार ये पूरे इतने ग्रेड्स लेके जाओ और 10-11 तक जाओ, ये है नहीं इतना कोर्स। बच्चा रियलाइज मैक्सिमम 2 years में ही कैन अचीव। इसमें मतलब मैं यही नोट करता हूँ कि इसमें और चीजें बड़ी कॉम्प्रोमाइज होती हैं
वसीम भाई से भी सेकंड करेंगे आप लोग भी कि आप और इतना कुछ कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप उसके अलावा इतनी एक्टिविटीज करवा सकते हैं नेचर में, वैसे लोगों से इंटरेक्शन, चीजें, प्रोजेक्ट्स, मतलब काफी कुछ हो सकता है जो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जो आपने सारा दिन, पूरा दिन आपने गुजारना है स्कूल में, उसके बाद आपने अगर ट्यूशन पे जाना है, जहाँ पे आपकी वही वाली बात कि आपने फाउंडेशन को तोड़ के फिर रीबिल्ड करना है ट्यूशन सेंटर, और फिर उसके बाद आपने वो एग्जाम वगैरह दिलवाना है, तो आप मतलब सारा यूथ, सारा जो बचपन है वो तो इसी चीज जाया हो जाता है। मतलब उसके बाद फिर आपने या कोई नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, तो मतलब वो सारा टाइम ही स्ट्रेस और उसमें गुजर जाता है। ऐसे ही है। यहाँ से 2 पॉइंट्स मैं कोरिलेट कराना चाहूंगा। एक तो फाउंडेशन गिराने वाली बात, हमारी कंपनी के अंदर भी हम बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स लेते हैं। अगर कोई बंदा ट्रेन्ड डेवलपर आए असद, हम उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसकी ऑलरेडी अपनी एक माइंडसेट बना होता है, उसने कैसे कोड करना है, कौन से टूल्स में करना है, और मुझे वो सारा उसका तोड़ना पड़ता है टू ब्रिंग हिम इनटू द फ्रेमवर्क्स दैट वी हैव डेवलप्ड एंड थ्रू द कोडिंग मेथोडोलॉजीज जो हमने बनाई है अपनी कंपनी। तो हम लोग भी यही प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल कोरा बंदा है, that we can train them from the ground up. So that's very interesting कि उस टीचर ने ये रियलाइज कर लिया कि यार look, I've got a wonderful blank canvas I can raise from the ground up. और दूसरी बात ये थी कि आबिद अंकल ने ये पिछली दफा कहा था कि इल्म जो है ये हमारे अंदर अल्लाह ताला ने डाला हुआ है जी, और अगर आप उसको सिर्फ उभरने दें, जब वो इंटरनलाइज होगा और अंदर से निकलेगा तो वो उसकी बात ही अलग होगी। So that's wonderful. अच्छा, ये तो हमारी सिग्निफिकेंट रियलाइजेशन थी कि यार ये So अब उसने O levels कर लिए and now she's what's her plan now? Yeah, what's your O levels कर लिया, फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है वो कराची आ गए, और कराची में उसने प्राइवेटली A levels कर लिया, और अब जो है वो उसने यूनिवर्सिटी में शी इज गोइंग इनटू हबीब यूनिवर्सिटी। उसका जो यूं समझेंगे उसको अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये वाली साइड। तो उसमें फिर जो है हबीब यूनिवर्सिटी इज परहैप्स कराची में वो इस हवाले से अच्छी यूनिवर्सिटी, अप्लाई किया तो हो गया उसका। तो अब नाउ शी इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी। But I have a cousin who teaches there, और I think वो इसी तरह की चीजों के लिए चलो, very good, very good. Okay, so you went back to Karachi then from Islamabad, and how was the transition? वहाँ पे homeschooling community, यहाँ आपने मिस किया, नहीं किया, taking the children away, what happened? अच्छा, अब कराची के अपने डायनामिक्स थे, ठीक है। कराची में मेरे पास अब एक्सटेंडेड फैमिली भी है। अच्छा, फिर थोड़ा सा जो है ना वो कराची जाके थोड़ा सा मेरा यूं समझे कि मेरा जो सेटअप वहाँ था फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, और फिर आई हैड टू कम बैक ओवर हियर फॉर सर्टेन रीजंस, वरना मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन ये कि बहरहाल मुझे आना पड़ा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये एक एक्सटेंडेड फैमिली थी यहाँ, मतलब एक बहरहाल एक जिम्मेदारी होती है, वो भी एक, तो वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि हम बेसिकली जब से हमने होम स्कूलिंग स्टार्ट की तब से हमने तो इसको फेस नहीं किया था। तो सऊदिया में थे, इस्लामाबाद में थे, वो एक वो था। फिर इसके बाद जो है वो ये थोड़ा सा जरा मुझे अपने आप को ये वापस जो है वो एक सेट करना था कराची आके, थोड़े होल जो है वहाँ फिल करने थे। तो खैर बहरहाल मैं जब कराची आया था तो आई नेवर थॉट कि मैं जो है वो जॉब करूंगा। अच्छा, यानी एक और बात जो मुझे पहले कहनी चाहिए बिफोर कमिंग टू डिस्कस, मैंने ये सोचा था कि यार होम स्कूलिंग अगर करनी है ना तो आई शुड बी फुली इन्वॉल्व्ड विथ होम स्कूलिंग विथ माय वाइफ। अच्छा, बेसिकली, और उसकी एक वजह और भी थी, शायद हो सकता है ये मेरे साथ स्पेसिफिक हो, कि यानी दिस आइडिया वाज माइन, राइट, होम स्कूलिंग वाज माय आइडिया रादर देन माय जनरेटिंग फ्रॉम माय वाइफ। तो इसलिए जो है वो मेरी ज्यादा वो रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मुझे जो है वो आई फेल्ट के नहीं जी मुझे जो है ना उसका साथ देना पड़ेगा, बजाय ये कि वो, तो इस वजह से भी जो है ना मेरी एक वो थी कि नहीं जी मुझे जो है ना वो जॉब वगैरह तो इस 9 to 5 वाले सेटअप के अंदर नहीं था, तो आई हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ दिस
दिस जॉब रिलेटेड 9 to 5 स्टफ। तो इस वजह से मैं उसको भी फोकस कर रहा था। कराची भी जब मैं आया तो जाहिर है मैं आई वाज नॉट। अच्छा, अब अगेन एक और फैक्टर जो हमें फील होता था, ये हमने डिस्कस की थी बात के सोशलाइजेशन के ऊपर एक बड़ा वो होता था कि जी सोशलाइजेशन कैसे करेंगे, क्या है, क्यों है। और हम भी नए थे तो हमें भी थोड़ा सा डर था कि यार पता नहीं शायद ये वाकई को मसला होता होगा। फिर सारा हमने तो जंप कर ली होम स्कूलिंग में और हमें ये फील नहीं हुआ कि यार सोशलाइजेशन इज एन इशू। लेकिन एक साइमल्टेनियस एक और इशू जो हमें फील हो रहा था ना, वो ये था कि यार जो मैं अगर कहूंगा कि यार होम स्कूलिंग इज अ पैकेज डील, तो पैकेज डील के अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं यार इसके। तो उसमें एडवांटेजेस तो ये है कि अच्छा जी आप जो है बच्चे के ऊपर बड़ा कंसंट्रेट करके जो है ना उसके ऊपर स्पेसिफिक आप उसके हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, और मल्टीपल अदर आपका रिलेशन जो है बच्चे के साथ तो बड़ा क्लोज हो जाता है, बच्चा आपके साथ टाइम अच्छा खासा गुजार रहा होता है, और बच्चा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाता है। जैसे आपने कहा कि यार स्कूल में तो टाइम ही नहीं मिलता उसको, तो वो अपने और इंटरेस्ट को जो है वो करता है, परस्यू कर सकता है। लेकिन एक जो डिसएडवांटेज जो निकल के आया ना इसका, वो ये था कि थोड़ा इनडिसिप्लिन हो जाता है, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन उसके अंदर आ जाता है। और प्लस मतलब सोने पे सुहागा ये कि मैंने भी जो है वो एक 9 to 5 सिस्टम जो है वो छोड़ दिया, तो मेरे अंदर भी जो है वो एक इनडिसिप्लिन आ गया। तो इनडिसिप्लिन पे इनडिसिप्लिन, तो वो एक हमको एक लगा कि यार इस असल में जो मसला था ना वो सोशलाइजेशन तो था ही नहीं, असल में मसला ये था, तो इसका बारे में हमने सोचा ही नहीं। एंड दिस शुड हैव बीन वेल थॉट आउट, दिस शुड हैव बीन एड्रेस्ड, इसका कोई प्लान होना चाहिए था। वो प्लान आई थिंक वो लैग कर रहा था हमारे अंदर। So were you able to rectify that with the following girls? या अभी तक वो चलता रहा बस ऐसे ही, क्योंकि असल में मेरी भी जॉब नहीं थी और बच्चे भी जो है स्कूल नहीं जा रहे थे, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। एक मतलब इस हवाले से जो है ना एक फील हुआ कि अच्छा यार ये चीज एड्रेस नहीं हुई। और फिर इसके बाद हम कराची आ गए। कराची के अंदर अपने जो उसके डायनामिक्स थे, तो उसके अंदर एक दिन जो है ना मैं और मेरी बेगम बैठे कि यार ये तो बड़ होती चली जा रही है, अब यहाँ आके जो है ना वो जो एक अटेंशन था बच्चों के ऊपर वो मिस हो रहा है यार, क्या करें भाई अब। तो खैर इन दी एंड जो है वो सडनली एक ये जहाँ मैं अभी आजकल जॉब कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट चार्ट अकाउंटेंट में, उनके साथ मैं कंसल्टेंसी करता था, तो वो उनकी तरफ से आउट ऑफ नोवेयर एक कॉल आ गई, यार सऊद हमारे पास आओगे तुम? तो अच्छा मैंने कहा मैं सोच के बताता हूँ। फिर ये डिस्कशन हुआ, फिर हमने कहा कि अच्छा ये एक डिसिप्लिन साइड जो है ना ये मेरी तरफ से भी लैगिंग है और बच्चों की तरफ से भी लैगिंग। तो मैंने कहा अच्छा यार इसको तो हम एड्रेस करें ना। अच्छा स्कूल जो है वो हम ज़ाहिर होम स्कूलिंग बीइंग होम स्कूल वापस भेजना जो है वो एक वो था कि भाई यार स्कूल कैसे भेजेंगे। अच्छा अगेन इसके अंदर मतलब मल्टी एंगल्स पे हम जो है ना सोच रहे थे इसको। अब जॉब तो चले मैंने कर ली, अब 2012 में जब हमने सोचा था ना होम स्कूलिंग का, तो अभी हम शेकी थे, तो एक स्कूल हमको कराची में नजर आया था जो कि हमें ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा जो है ना यानी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल इन टर्म्स ऑफ इट्स फिलॉसफी। डॉक्टर इरफान हैदर की, अब पता नहीं आपको पता है डॉक्टर इरफान हैदर की जो लर्न टू लर्न L2L के नाम से जो स्कूल था ना, वो हमने एज अ पॉसिबल ऑप्शन देखा था कि चाहे होम स्कूलिंग अगर नहीं कराते तो ये स्कूल ठीक है यार, चलो ये स्कूल में कर देंगे। इट वाज अ डिफरेंट स्कूल, और उस वक्त वो शायद स्टार्ट हो रहा था 2012-2013 के आसपास। तो ये हमने सोचा था, खैर इट नेवर वर्कड आउट। लेकिन फिर हम जब कराची आए तो फिर हमने ये जो है ना इसको रीअसेस किया कि अच्छा इसका क्या करें। तो बड़ी तो जो है मेरी यूनिवर्सिटी चली गई थी, यूनिवर्सिटी की ले रही थी, वो तो उसका मसला था नहीं।
बाकी जो नीचे 3 जो बैठे थे ना, वो अटेंशन हम दे नहीं पाए। हमने कहा कि अच्छा क्या करें, तो जो है हमने फिर इसको देखा कि यार चाहे दिस कुड बी अ पॉसिबल चॉइस। तो उधर जो है हमने कराची में जो 2 बच्चे हैं ना मेरे, नूर एंड देन जैनब। नूर जो थी उस वक्त 13 साल की थी, और फिर जैनब, तो उसको हमने वहां मूव किया कराची, हाँ, उस स्कूल के अंदर। लेकिन ये है कि बहरहाल वो 1 साल में हमने रियलाइज किया कि अच्छा यार नहीं, वो यानी मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा L12 को, लेकिन ये है कि मुझे एक फील हुआ कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को और इस तरह का डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्कूल्स, नॉन ट्रेडिशनल स्कूल से हट के आप एक नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, सिग्निफिकेंटली होम स्कूलिंग ड्रिवन फिलॉसफीज उसके अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर वो स्कूल बड़ा हो जाएगा ना, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे उसके अंदर, तो वो फंक्शन नहीं कर सके, वो फंक्शन नहीं करेगा। और वो जाहिर है क्योंकि फिर वो कमर्शियल पहलू आना शुरू हो जाते हैं, फिर जो है मुख्तलिफ पेरेंट्स, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सहन, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट, अब उन सब को जब कराने के लिए तो फिर आप एक सिस्टम ले आते हैं, फिर देन आप सिस्टम के जो है ना वो हो जाते हैं, तीर हो जाते हैं। अच्छा जी क्या हुआ, तो वो इस वजह से जो है ना वो 1 साल बाद जो है हमने वापस जो है ना उनको उस स्कूल से तो निकाल दिया। और नूर ने कहा कि अच्छा यार आई वुड प्रिफर कि मैं जो है ना वापस कोई होम स्कूलिंग मॉडल पर चली जाऊँ। और अब वो जो है वो A लेवल के लिए या O लेवल के लिए तैयारी कर रही है, तो वो थोड़े से इस तरह के ट्यूटर वगैरह के पास चली जाती है। How did that discussion happen? I would be very interested in hearing this perspective of कि हम तुम्हें स्कूल डाल रहे हैं अब, तो फिर उन बच्चों का क्या फीडबैक था, और अब हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं तो उन बच्चों का क्या फीडबैक था? अच्छा, ये भी बड़ा जो है ना एक वो है। तो अब हम लोग यहाँ आए, और अच्छा वो स्कूल की ऑफ कोर्स अच्छी बातें थी उसकी, ये हैं अभी। यानी हमने ये मॉडल किया, सोचा कि मरियम जो बड़ी है मेरी, जो कि A लेवल कर रही थी, उसको हमने एंगेज डॉक्टर इरफान ऐसा से बात की, और जो है ना बड़ी को हमने वहाँ टीचर लगा दिया, उसको वहाँ टीचर लगा दिया, और इन 2 को जो है वो बच्चों को जो दूसरे 2 थे उनको एडमिट कर दिया। अच्छा, एडमिशन में छोटी का तो इतना ज्यादा वो नहीं था, छोटी का बेसिकली इंटरेस्ट ये था भाई यार कोई नई चीज है यार, दोस्त होंगे, मजा होगा, ये वो तो यूं राती होगी ना। बड़ी जो है वो भी जो है ना वो इस चक्कर में कि यार देयर इज समथिंग न्यू, और मस्ती होगी, ये वो फलाना इनका, हाँ मुझे जाना है, तो वो तो इतना ज्यादा कोई रेजिस्टेंस था नहीं उनको। फिर वो वहां चले गए। अच्छा, अब जाहिर है उनको एक इंडक्ट करना था किसी ग्रेड के अंदर, तो उनका एग्जाम होना था, एक जो इंडक्शन टेस्ट होता है। अब वो बड़ी वाली तो चले फिर भी मैच्योर इनफ थी, तो वो उसको समझ गई, लेकिन जो छोटी जो थी ना जैनब, तो वो हम उसको ले गए सुबह, और सुबह वहां जो है ड्रॉप किया उसको। 1.5 घंटे का जो है ना कोई टेस्ट देना था, उन्होंने उसको टेस्ट करना था। वो सारे कुछ चीजों में अच्छी थी, कुछ चीजों में नहीं थी वो अच्छी, तो वो तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग है उनकी। और स्टैंडर्ड टेस्टिंग में वो जब मैं बाहर बैठा हूँ उसके लिए तकरीबन 1.5 घंटे या 1.5 घंटे बाद वापस आया, तो मुझे कहती है यार जबरदस्त वर्ड, बाबा ये किस किस्म का स्कूल है, यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई हो रही है। Oh, wonderful, wonderful. तो खैर बहरहाल फिर हमने तो वो उन्होंने जो है वो उसको फेल कर दिया कि पता ये तो नहीं आ सकती इधर। फिर हमने जो है ना वापस जाके उनकी जो प्रिंसिपल थी उनसे बात की कि भाई ये इस तरह अगर आप करेंगे तो सब कुछ होगा ही नहीं, आपको जो है वो ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम से आया, नॉन ट्रेडिशनल से आप ट्रेडिशनल के अंदर जा रहे हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छा, ये बीइंग अगेन छोटा स्कूल ये चीज सुनने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा जरा डिविएट कर सकते हैं ना वो अपने सिस्टम से, वरना कोई बड़ा स्कूल होता तो बोले भाई हम हमारा सिस्टम है खत्म। यहाँ थोड़ा सा डिविएट करने के लिए थे, तो उन्होंने फिर इसके हमारे कहने पर मॉडल जो है चेंज किया, बच्चों को इंडक्ट कर दिया, और फिर इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम इसको
यानी ऑन द गो असेस करेंगे कि अच्छा यार ये क्या है, तो फिर वो 7 दिन के अंदर वो ठीक हो गया सब कुछ। तो ये एक वो था। फिर इसके बाद जो है वो अब वो जा रहे हैं, पूरा बड़ी वाली जो है अब जा रही है, नूर जो है, तो शी टू हर सेल्फ जो है ना, उसने ये फील किया कि नहीं यार मुझे मजा नहीं आ रहा, और हमें भी मजा नहीं आ रहा था। तो वो डिस्कशन ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ही इधर की तरफ आ गया। चलो very good. So now the eldest is going to university and the 2 kids are back to being homeschooled. नहीं, जो बड़ी जो है नूर, वो होमस्कूल्ड है। Okay. और जैनब जो है वो हमने एक इस दौरान जो है वो एक और सेटअप ढूंढा जो कि सिदर क्लब के नाम से है। ठीक, तो अच्छा, उनके पास मैं जब गया तो वो उनको मैंने ये स्पेसिफिकली जो है ना वो ये बात बोली कि यार देखिए, आपकी भी फिलॉसफी जो है ना वो सिग्निफिकेंटली मैच कर रही है होमस्कूलिंग फिलॉसफी से, और L2L की भी ओरिजिनल फिलॉसफी से। L2L के अंदर ये मसला हो गया कि वो एक्सपैंड कर गया, तो 250 बच्चा हो गया उधर से। तो वो उसने जो है ना हिट किया है इसको। तो मैंने जो फील किया है कि वो अब अपनी ओरिजिनल उस पर रहे ही नहीं, भूल गए या सिग्निफिकेंटली डिविएट कर गए, और आप जो है वो नया स्टार्ट कर रही हैं, और आप क्या इसको कैसे एडजस्ट करें। तो उसने तो ये कहा कि भाई हम जो है वो इरादा ही नहीं है हमारा जो है ना कोई 20-25 स्कूल से ज्यादा करने का। तो अब वो वहां जा रही है, वहाँ वो थोड़ी सी हिफ्स के भी उसके अंदर है, और प्लस ये है कि तो ये एक अभी फिलहाल तक हो रहा है। हमने कोशिश तो ये की है, असल में फ्रैंकली अभी मैं ये कहता हूँ कि यार आई शुड हैव कंटिन्यूड, लेकिन ये है कि बहरहाल यहाँ के अपने डायनामिक्स हैं, कराची डायनामिक्स हैं, उसके अंदर इसको फिट करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा हमने एक दफा शुरू में, मेरा ख्याल है वसीम भाई शुरू के एपिसोड में ये बात भी की थी कि आपकी सिचुएशन चेंज होती है और आपने सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना, और इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर होम स्कूलिंग की है तो आप बस उस पर फिक्सेट हो जाए कि यार बस होम स्कूलिंग ही करनी है। आपकी नीड्स चेंज होती हैं, आपकी जरूरियात लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, सारा कुछ होता है। तो आपने अपनी सिचुएशन देख के उसके हिसाब से करना है। आपको फील हुआ कि नहीं यार अभी मुझे जरूरत ये है कि मेरी रूटीन्स, मेरा जो भी मैनेजमेंट है नहीं हो पा रही, मुझे स्कूल में डालना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली फिर बंदा उसी तरह प्लान करता है। और मेरा ख्याल है लाइफ में यही होता है कि प्रॉब्लम आती है, बंदा कोशिश करता है उसका सोल्यूशन मिलता है और कुछ ना कुछ उस पर एक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिस तरह that you can do this, and there's no shame and there's no harm. We're doing this for the benefit and well-being of our families, ना? उनके लिए जो बेहतर डिसीजन है आप वो लेंगे, इसमें ना आना है ना ईगो है, मैंने होम स्कूल कर दिया तो मैं मरते दम तक होम स्कूल करूंगा। नो, दैट्स नॉट द केस। क्योंकि ये भी बाज़ दफा प्रेशर होता है लोगों को। मैंने देखा है कि बाज़ दफा जैसे आप कंपैरिजन करते हैं, जनरली बंदा किसी और को देखता है कि यार वो बड़ी अच्छी होम स्कूलिंग जर्नी जा रही है, तो आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं क्योंकि बाज़ दफा आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या और कोई जिम्मेदारी है इंसान के ऊपर। तो किसी की एक पिक्चर परफेक्ट किस्म की ऑनलाइन कोई एक स्टोरी देख के और बंदा सोचता है कि यार देखो he has it all figured out, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको पीछे पता चले क्या हो रहा है, पीछे behind the scenes अगर पता लगे कितना chaos है, कितनी मार डांट डपट होती है वो। अच्छा चलो, लेकिन ये है कि बहरहाल एक यानी पोस्ट कोविड एक एक्सेप्टेबिलिटी होम स्कूलर की, और मतलब जो है ना वो नहीं होता। अच्छा होम तो अच्छा ठीक है, यार अच्छी बात है, वो नहीं हो रहा। मतलब ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है होम स्कूलिंग साइड पे। जस्ट लाइक वर्क फ्रॉम होम क्या हो रहा है। I mean, so I've been working from home since 2002, right? तो हमारी जब शादी हुई थी तो मेरी वालदा और मेरी बाकी फैमिली ने आयशा को बिठाया मेरे बगैर और एक पूरा सेशन दिया कि इसे कहो दफ्तर जाए, कोई काम करे, ये क्या घर पे बैठा रहता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये हमारे साथ भी इवन स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरू में, ये प्री कोविड बात है, मेरे फादर इन लॉ के एक दोस्त आए थे इसी तरह, वो एचईसी के कोई रिप्रेजेंटेटिव थे, सीनियर थे,
तो वो आए आके बैठे ऐसी बच्चों से पहले, हाँ भाई बच्चों कौन सी क्लास में जाते हो, कौन से स्कूल में जाते हो। तो इत्तेफाक से अब्दुल्ला आ गया, और जब वो आया उसने कहा मैं मर जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके बाद खैर उन्होंने बच्चों को तो मिल लिया, उसके बाद वो मुझे और मेरी बेगम को लेके बैठा, उनका देखे बेटा ये चीज ठीक नहीं है, ये बड़ा खराब हो रहा है काम। खैर फिर उनको पूरा फिर एक्सप्लेन किया कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्या है ये सारी फिलॉसफी है, तो फिर थोड़ा सा वो रिलैक्स हुए, वरना उन्होंने कही बिल्कुल ही बच्ची को जो है ना पता नहीं क्या करना है। So how would your eldest handle this जब कोई पूछा करता था उससे कि भाई कौन सी क्लास में जा रही है? सॉरी कम अगेन? कौन से क्लास में जा रही है, कौन से स्कूल में जा रही है? How would your eldest handle it? Because ये उसकी बात कर रहे हैं, नूर की बात कर रहे हैं, जो कभी मरियम की है, नूर की। मरियम तो यूनिवर्सिटी चली गई है। नहीं, पहले जब उससे पूछा जाता था तो वो उसके क्या जवाब होते थे? पहले क्या पूछा जाता था उससे कि आप होम स्कूल, आप कौन से स्कूल जाती हैं? हाँ मेरे बच्चे तो कह देती थी। अच्छा वो एक जो है ना एक ऑकवर्ड वो हो जाती है कि इसका क्या जवाब दें यार। अपने तो होम स्कूलिंग बोले तो वो उनको समझ में नहीं आ रही, और वो जो है ना एक मतलब एक कंफ्यूजन एक होता था उनके जहन में कि अच्छा यार क्या है। लेकिन ये है कि अब मतलब ये ठीक है, वो लोग अब गुजार गए अपना टाइम वो। लेकिन ये कि अब अगर कोई बच्चा अगर ये बोलेगा भाई मैं होम स्कूल हूँ, तो जो है वो एक कोई नॉर्मल चीज लगती है, और कोई मतलब एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं लगता। तो अब के बच्चे शायद वो उस फेज से, लेकिन ये है कि वो शुरू के बच्चों ने बड़ा वो टाइम गुजारा है। लेकिन ये अमूमन पहला सवाल अमूमन ये होता है जब भी कोई नेबर, कोई रिलेटिव, कोई कहीं भी मतलब इवन किसी शॉप पे आप चले जाएं, कोई बच्चे से कोई इंटरेक्ट करता है तो सबसे पहले यही सवाल होता है कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल जाते हो, या कोई इस तरह की। तो उसका क्या जवाब दिया? वो होम स्कूल बड़ी जो है वो थोड़ी सी तरह से मतलब ये कि मैच्योर इनफ थी, तो वो होम स्कूलिंग कह देती थी, और थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन भी कर देती कि अच्छा ये है वो है भला। लेकिन अब छोटा बच्चा जो है, नूर जो है वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती थी, क्या करूं, क्या इसका क्या जवाब दूं यार, पता नहीं अम्मा अब्बा ने क्या किया है मेरे साथ। स्कूल में क्यों नहीं डाला मुझे? नहीं, स्पेशली आपकी क्योंकि सारी जर्नी में वेरिएशन बहुत ज्यादा थी। पहले आप एक जगह पे थे, फिर सेटलमेंट भी एक जगह पे एक बंदा रह रहा होता है तो वो एक तरीके से बस एक स्टेबल वो चल रही होती है। लेकिन आपका काफी ज्यादा पहले इस्लामाबाद आना, फिर जाना, फिर स्कूल में, तो मतलब काफी सारे डिफरेंट चैलेंजेस थे जिसको आपने ओवरकम किया। ऐसा ही था। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल जर्नी, जिससे काफी सीखने को मिलता है। इसमें अगर हम जैसे बहुत दफा जो है हम बैठे और डिस्कस किया कि अच्छा यार हमने क्या खोया क्या पाया। तो खोया तो मैंने आपको बता दिया कि यार डिसिप्लिन जो है ना वो एड्रेस नहीं हुआ, मतलब हमारी तरफ से। ये एक इशू था जो कि इट नीडेड मोर टाइम, मोर अटेंशन, मोर फोकस। और पाया हमने बहुत सारा के बच्चे जो है वो मल्टीपल, यानी खुसूसन मरियम ने तो जो है बहुत सारी चीजें जो है वो की, मतलब वो निटिंग उसने कर ली, उसने जो है वो ड्राइंग, आर्ट्स, ये सारे अपने जो है ना उसने शौक इसी वजह से पूरे किए। वरना वो तो वो खुद एक्नॉलेज करती है इस बात को कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती। अब जबकि वो यूनिवर्सिटी जा रही है, और यूनिवर्सिटी में उसको प्लस ये है कि वो एक साल उसने जो है L2L में पढ़ाया उसने, तो वहाँ के जो प्रेशर्स देख के उसको अंदाजा हुआ कि यार ये चीजें तो हो ही नहीं सकती। मतलब एक नॉर्मल मल्टीपल उसने चीजें की, मल्टीपल इंटर्नशिप्स की, उसने जो है वो इस चीज को अच्छा खासा डेवलप कर लिया। अच्छा मतलब जाहिर है मुझे भी तो आता नहीं था ये बहुत सारी चीजें, मतलब ड्राइंग तो मेरा कोई शौक ही नहीं था, और ना ही निटिंग मेरा, तो खुद ही सब कुछ कर करा के ये एक बड़ा वो था कि यार चलो कर लेते। इसी तरह छोटी ने भी जो है बहुत ज्यादा स्केचिंग के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया अपने आप को, बहुत सिग्निफिकेंटली। ये इसके अलावा जो मेरी तीसरी है ज़ैनब, उसने भी जो है वो मकसद आप यकीन करें कभी कभार जो है ना वो अपनी ड्राइंग्स मेरे पास लेके आती है, छोटी मेरी 8 साल की। यार लिटरली मैं तो बोलता हूँ यार ये कौन है भाई यार ड्राइंग की है यार इसने, मकसद 3D को जो विजुअलाइज करती है वो। मुझे तो नहीं पता कि यार मैंने जो है अपने टाइम पे, आज भी मैं इतना अच्छा विजुअलाइज नहीं कर सकता जितना वो जबरदस्त किस्म का एक विजुअलाइज करके उसको पेपर पे डाल सकती। सिग्निफिकेंट यार। तो ये सारी चीजें मकसद मिलती है आपको। होम स्कूलिंग का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा।
बहुत that you're really able to let the child blossom in the areas that they, I mean, Asad का बेटा for example, and फातिमा का जो horse हमारे पास आया है, सऊद अभी इन लोगों ने एक फेयर पे की थी, that horse is such a hit, वो हमारी बेटी उसको छोड़ती नहीं, वो इतना प्यारा बना हुआ है, इतना with the attention to detail and it's so well done, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अब अपना वही एक छोटा सा वेंचर लॉन्च किया है, उसी वजह से उसने वो उसका टैग भी लगाया हुआ था याती और हॉबी हॉर्सेस और उसने कहा कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स में लेती हूँ। हाँ। इसी तरह सेल्फ टॉट उसने एक दिन, और वो नीड भी, बल्कि मैं इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, वो इस तरह राइज हुई कि हम ये बच्चे दोनों राइडिंग पे जाते थे, तो कुछ दिनों के बाद राइडिंग क्लब ने अपने चार्जेस कुछ रेज कर दिए। मैंने कहा यार ये बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, अभी कुछ अरसे के लिए ना जरा इसको कुछ रोकते हैं थोड़े से। मैंने रोक दिया। अच्छा, फातिमा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, उसको हॉर्सेस बहुत पसंद है, मेरे पीछे पड़ी रही कि नहीं मैंने राइडिंग करनी है करनी। मैंने कहा नहीं यार अभी देखते हैं, तो अभी गर्मियां बहुत है और गर्मियां थी भी खैर बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा अभी समर गुजार के फिर जरा विंटर्स में दोबारा स्टार्ट करें। अच्छा, वो इतना ज्यादा उसको शौक था कि उसने करते करते ऑनलाइन कुछ ना कुछ देखना शुरू किया। उसको पता लगा कि हॉबी हॉर्सेस भी कोई चीज होते हैं। उसने कहा कि मुझे चाहिए, ये फिनलैंड में होता है, इसका पूरा एक कंपटीशन होता है, मुझे खैर आइडिया ही नहीं था, पूरा टूर्नामेंट होता है, उसमें पूरे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसमें बच्चे लेके हॉबी हॉर्सेस लेके फिरते और उसमें जंप्स लगाते हैं और डिफरेंट मतलब उनका कॉम्पिटिशन होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा मुझे ना ये फिनलैंड से आप ऑर्डर कर। मैंने कहा फिनलैंड से अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो वो आएगा किस तरह आएगा, तो उस पर ड्यूटी लगेगी या कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं उसकी प्राइस कहाँ पहुंच जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, खुद ही कुछ कर लो। करती रही उसने, करते करते ना एक छोटा सा एक वो हॉर्स का हेड बनाया पहले, वो बिल्कुल वो पहले एंटी ईटर लग रहा था हमें, लेकिन बहरहाल उसने करते करते पूरा प्रोसेस माशाल्लाह उसने खुद सीखा, खुद पूरी सिलाई उसने खुद की। इवेंचुअली मतलब एंडेड अप इन अ प्रोडक्ट जो आपके पास वसीम भाई के पास फिर आया भी, इन्होंने ऑर्डर किया और वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। मतलब मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि यार एक हॉर्स है और उसके साथ एक स्टिक लगी हुई है, बच्चे इतना एंजॉय करेंगे, लेकिन वो जब हमने देखा बच्चों को खेलते हुए, उसका नाम नोवेयर इन पाकिस्तान, और उसने एक प्रोडक्ट बना लिया जो कि उसने ऑफर किया लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई उस घोड़े का नाम है, उसको वॉक पे लेके जाया जाता है, वो सारा कुछ होता है उसके साथ, और उसको गलत नाम से भी नहीं आप पुकार सकते, मसला बन जाता है। अच्छा चलो गुड। असद, तुम्हें पता है ना कि मुझे इधर मनसेरा के पास एक वैली है, सिरन वैली, वो बहुत पसंद है। आई लव ट्रेकिंग देयर, क्योंकि जा चुका हूं मैं मूसा का मुसल्ला। The first time I went there recently to explore land, मेरे साथ सऊद था, and we both got in the jeep। मेरी तो हालत खराब हो गई यार, ये गाड़ी किस तरह चला रहे हैं, ये नीचे खाई में जाएगी गाड़ी। Oh, it was such a lovely drive। वो अच्छी सी थी, and we went exploring on off-beaten paths, और बहुत, and that's the first time I went to मंडा गुचा से आगे एक गांव है जशा, वहां तक सऊद ने तो कहते भाई मैं इधर ही वॉक, मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तुम जाओ। But that was the beginning of it। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊद में ट्रिप्स याद तो नहीं आ रहे नॉर्दर्न एरियाज के? यार बस मिस तो मैं बहुत कर रहा हूँ, शदीद इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। घर है अवेलेबल फॉर रेंट, DH में वहां we miss you too। You're still an integral part of the Islamabad homeschooling group, even though you're in Karachi, because मैं हमेशा कहता हूँ कि ईगल्स ने कहा था ना, you can check out anytime you like, but you can never leave। So you can never leave the Islamabad homeschooling group। Alhamdulillah, once a dad। चलो Alhamdulillah, thank you very much। We had a lovely session। कोई आगे क्या है, what's in store for you? You're doing this project in Sindh, और इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये असल में एक शुएब नाम का बंदा है, और अच्छा बंदा है ये। I got in contact with certain off-grid community जो इस हवाले से सोच रहे हैं, उसके ग्रुप का एक बंदा है, उसके अंदर से मैं, तो फिर आई वेंट विथ हिम, और वहाँ जो है वो उसका एक फार्म है अपना, राइस फिलहाल उधर तो असल में
राइस वो वहाँ उगाता था, और फिर इसके बाद मुझे भी जो है वो कुछ ऑफ ग्रिड का कुछ सेटअप करना था, और इस हवाले से कुछ मैं मानसेरा शानसेरा भी देखा हुआ है। लेकिन ये कि बहरहाल बीइंग कराची और फिर मानसेरा कैसे मतलब यार पॉसिबल है यार। और फिर जिस वजह से मैं कराची आया हूँ वो कराची को मैं छोड़ के वापस मानसेरा कैसे जाऊंगा। राइट, वो सब ठीक है। मैंने उधर थोड़ा सा जो है ना वो यही शुएब जो है ही बोलता है कि यार वहां तुमने कुंडा तो अटका दिया, बस कुंडा ही अटका हुआ है बस, बाकी और कुछ हो नहीं रहा। फिर ये यहाँ इसके साथ गया और इसने जो है ना इस तरह के अपने आइडिया शेयर किए, तो मैंने कहा यार चलो यार मैं भी इधर ही जो है ना वो थोड़ा सा तुम्हारे साथ लग जाता हूँ। तो अब जो है हम थोड़ा सा उस डिजाइन फेज के अंदर चल रहे हैं। एक आपका भी तो एक चल रहा है प्रोजेक्ट जिसमें आप इंगेज करना चाह रहे हैं आर्किटेक्ट को। हाँ, वो हमारी तो सो वी गॉट दिस कॉटेज नियर सिमली डैम, तो वहाँ पे हम लोग अपना माइटी मैन कैंप और कैंपिंग वगैरह करवाते हैं बॉयज की और इस तरह जी। तो हम जब भी वहाँ जाते हैं ना हमारी सेहतें बहुत इम्प्रूव करती हैं। हाँ, अभी आई मीन जस्ट अ केस इन पॉइंट, पिछले 2 हफ्ते से हमारी एक कॉफ चल रही है, सिर्फ ड्राई कॉफ है, बट वो बच्चों को लगी थी और परसिस्टेंट सी कॉफ है, वो रुकती नहीं है, वो खांसते रहते हैं, घंटों खांसते रहते हैं। एंड एज अ पेरेंट इट हर्ट्स मी टू सी हैव देम गो थ्रू दैट। हमने हर चीज ट्राई की, सारे टोटके, सारी दवाई, सब कुछ ट्राई की, वो जा नहीं रही। सो एंड देन व्हेन वी गो देयर, हम 4-5 घंटे वहां रहे, एक कॉफ नहीं हुई वहां। राइट, सो दैट्स लीडिंग मी टू बिलीव कि जो हम इस्लामाबाद के अंदर इस एनवायरनमेंट में हैं, पोल्यूशन जो है दैट इज कॉजिंग अस। इस्लामाबाद जो है वो शहरों में शायद पाकिस्तान का सबसे बेस्ट शहर होगा यार। ये हाल I would put a caveat on that, और वो ये है कि कराची में तुम्हारी जो है ना शाम को रात को हवा चलती है, साफ कर देती है। इस्लामाबाद जो है एक बोल में है, राइट, चारों तरफ से माउंटेन्स हैं, यू थिंक अबाउट इट, तो वो पोल्यूशन जो है वो सेटल कर जाती है। और अगर मेरी कॉटेज वो जो है हाइट के ऊपर है, अगर वहां से आप देखें तो यू सी a brown blanket of pollution over Islamabad, which extends maybe above दामने को, ठीक है ना, पीर सुहाबा तक नहीं, दामने को से थोड़ा ऊपर तक वो एक ब्राउन ब्लैंकेट होता है। यार वी लिव इन दैट। तो इसलिए आयशा एंड आई हैव बीन थिंकिंग कि हम कॉटेज के ऊपर अपनी प्राइमरी रेजिडेंस बनाएं, और उसके लिए अब हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन आर्किटेक्ट। we've engaged 2-3 लोगों से डिस्कशन। एक ना इस हवाले से, मतलब मैंने इसको टॉपिक को इसलिए टच किया कि इस हवाले से हमने एक आर्किटेक्ट ढूंढा है आर्कलोर के नाम से। I don't know if you got in touch with them. नहीं। What I've heard he is a student of Yasmin Lari. Okay. They are husband and wife. Okay. वो और उनका एक स्ट्रक्चर भी हमने मकली में देखा। अच्छा, बैम्बू में स्पेशलाइज करते हैं। वेरी नाइस, वेरी स्पेशलाइज बैम्बू, और उनका स्ट्रक्चर में देख के आया यार, मकसद वाओ सब। I am very interested in finding somebody, but one of my key considerations is कि उसको लोकल होना चाहिए, मैं जा तो सकूं ना। अब जिस तरह शाहिद साहब हैं, I mean he is very renowned and experienced in this, and I would love to work with him. But एक चीज जो मुझे ड्रॉ बैक कर रही है उसमें, जो वो कराची में है, and having that is देखो क्या होता है, उनसे भी बातचीत चल रही थी अभी। बट आर्कलोर, ओके, सो मुझे ऑफलाइन देना है तो कॉन्टैक्ट। I would love to speak to them because we want to do rammed। ये जो आपकी इस्लामाबाद वाली बात है ना, इससे मुझे एक बात याद आई कि एक और साहब हैं, उनका अपना एक फार्म है, एक एरिया है गारो। विंड वाला जो तुम्हारा कॉरिडोर। हाँ, गारो। वहाँ इनका जो है ना अपना 200 एकड़ का फार्म है। वहाँ वो भी जो है ना वो इसी तरह का एक ऑफ ग्रिड सेटअप बना रहे हैं। वो तो खैर काफी आगे तक निकल गए हैं। और तो वो उनके साथ एक बंदा है जो कि लाहौर से आता है। He moves in or he lives over there for a month and then I don't know how this arrangement works. वो ये बता रहा था लाहौर का कि लाहौर में एक उनके पास कह रहे हैं मेरे पास एक AQI मीटर है। मैंने देखा वो AQI मीटर है, वो वहाँ 400 की रीडिंग आती है। ठीक है, लाहौर के अंदर। ठीक है।
और जो है ना 170 से ऊपर जो है वो जो है ना मसला बहुत ही डेंजरस वो और घरों में है। और वो कह रहे हैं कि कराची में जो है ना 250 है, वो सिर्फ इस वजह से 250 है कि यहाँ समंदर है, इस वजह से जो है ना वो रिसाइकल हो जाता है। बिल्कुल भाई, वेस्ट ओपन आपका घर होता है, जो है ना जहाँ मैं बैठा हूँ घरों में, ठीक है, अपने फार्म पर, वहाँ 5 यस सी तो मैंने कहा कहाँ रह रहे हैं यार। एग्जैक्टली और सिर्फ कहाँ रह नहीं रहे, हम क्या खा रहे हैं, हमारी सब्जियां कहाँ से आ रही हैं, हमारा गोश्त, हमारा पानी, everything we're putting in our bodies, whether it's the air, it's the food, it's contaminated, and you can tell that in our diseases, you can tell that in our health. So अब हम लोग तो, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ बचा सकें, तो again all of this is for the kids, right? Alhamdulillah. Chalo, I'll be very interested in finding out तुम्हारा Asad. So we have a follow-up session with Saood on his progress on his off-grid then. ठीक है। इरादा है मेरा कि जो है ना यार ये मतलब हमने उसको इंगेज तो किया है आर्कलोर वाले को, ओके, और अब लेट्स सी, मतलब एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो अभी तक मतलब हमने एंगेज इन द सेंस अभी कोर्ट उसने देना है, अब कोर्ट के बाद जो है हम अब आप सऊद भाई ये किसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपने नाम बताया? शुएब नाम? शुएब सिद्दीकी। शुएब सिद्दीकी, हाँ शुएब सिद्दीकी लम्स का ग्रेजुएट है। जी लम्स का। अच्छा, आप मेरा बैचमेट है। बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ उसको। मुझे याद है कि लास्ट टाइम व्हेन वी मेट हियर इन इस्लामाबाद हमारी यही बात हो रही थी, कह रहा था मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और इसी तरह मतलब वो और इनोवेशन भी उसमें लाना चाह रहा था, तो बड़ा अच्छी चले दुनिया गोल है भाई, बहुत छोटी है हमारा। नहीं, but this is really good. So अच्छा, but one thing that हम जितनी भी लो कार्बन और अल्टरनेटिव डिजाइन बिल्डिंग्स देखते हैं हमारे इलाके इधर जो लोग करते हैं, वो मेरी बेटी कहती है, पापा आई डोंट वांट टू लिव इन अ हट, इन एन अफ्रीकन हट, वो उस लेवल की होती है, क्योंकि वो बेसिकली बनी सबसिस्टेंस लेवल, फ्लड वालों के लिए बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल्कुल राइट। सो एंड वी वांट a really nice, well designed, a very nice looking house. So I need to find an architect who's able to put that onto paper. But unfortunately, जो architect design वाला मिलता है, वो कहता है ये क्या आप मिट्टी की बात कर रहे हैं भाई, कंक्रीट से, हाँ कंक्रीट का बनाए और इसका बनाए और उसका बनाए, यार नहीं। आर्कलोर मुझे जो है ना वो एक मतलब इवन शाहिद सईद का भी हमने जो है वो उनका अपना जो है उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है गुज्जो में, वो भी हमने विजिट किया, तो वो भी हमें ऐसा लगा कि यार मतलब एक वाव फैक्टर नहीं था कोई ना, मतलब बड़ा वो लग रहा था। लेकिन ये इसका जो है ना मुझे लगी, इसका जो प्रोडक्ट जो है ना वो खुसूसन बैम्बू के साथ जो स्ट्रक्चर है यार, Bamboo is amazing. I was impressed. Bamboo is amazing. I mean, तो हमने अभी एक rammed earth नहीं, hyper adobe की राउंड हाउस बनाए हैं, उस पे मैंने बैम्बू की रूफ डाली है ना, इट्स फिनोमिनल, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी यार। वो है उसके कोई वीडियो है यार उसकी बड़ी, हाँ अभी उसकी फिनिशिंग पे आ रही है, वीडियोस वगैरह होंगी कहीं ना कहीं ढूंढ तो, बट आई एम गोइंग टू डू अ कंप्लीट वीडियो ऑफ इट, from design to construction to our actual habitat. इंशाल्लाह देखो कब होती है, चले इंशाल्लाह। ठीक है जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया